मेरी शादी मुझसे बड़ी मेरी विधवा भाभी से हो गई। मैंने साफ कह दिया कि मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। फिर कुछ महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी भाभी मेरे घर के एक कोने में नौकरानी की हैसियत से रहती थी। अभी मेरी पसंद की शादी को 1 महीने ही गुजरे थे कि तभी एक दिन मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि यह प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। यह कैसे हो गया? क्योंकि मेरी भाभी से मेरे 2 रिश्ते थे। मेरी भाभी मेरे 2-4 घर छोड़कर रहने वाले अंकल की बेटी थी और मैं बचपन से उन्हें दीदी बोलता आया था। जब मेरे भाई की शादी हुई तो मैंने हमेशा उनका लिहाज़ किया। उनको भाभी कहा और बहन जैसा मान लिया। मेरे भाई और भाभी के बीच बहुत मोहब्बत थी। मेरे भाई भाभी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मेरे भाई की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। अचानक उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया। मेरी भाभी बांझ थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वह कभी माँ नहीं बन सकती है। यह बात हम घर वालों के लिए किसी खौफनाक मंजर की तरह ही था। हम लोग बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमें बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। इस बात को लेकर माँ ने बहुत हंगामा किया था कि मुझे तो अपने बेटे की औलाद देखनी है और भाई की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी यह सब देखकर रोती रहती पर कुछ ना कहती। घर में माँ पापा भाई को राजी करते रहते थे, लेकिन भाई नहीं मानते थे और कहते थे कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थक हार कर सब खामोश हो गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सबकी ज़िंदगी को हिला कर रख दिया। सड़क हादसे में मेरे भाई का देहांत हो गया। मेरी माँ हर वक्त मेरी भाभी को कोसती रहती और कहती कि तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा बिना खुशियाँ देखे चला गया। एक दिन मेरी माँ हाथ पकड़कर जबरदस्ती भाभी को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि अगर यह घर में रही तो हम सबकी खुशियों को खा जाएगी। माँ की इस हरकत को देखकर पापा गुस्सा हो गए और उन्होंने माँ को गुस्से से डांटा कि जब तक इसकी मर्जी है यह यहीं रहेगी, इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को मनहूस लगती है तो लगे। पापा की इस बात पर माँ और ज़्यादा गुस्सा हो गई और फैसला किया कि मेरे छोटे बेटे की शादी जब होगी तब मैं इसे घर से निकाल दूंगी। किसी ने माँ को कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे भाभी पर बहुत रहम आया था। मैं माँ को अकेले में समझाता था तो माँ मुझ पर भी गुस्सा करती थी। इसलिए मैंने अब माँ को समझाना भी छोड़ दिया था। जो करती है करे, अपने कर्मों की जिम्मेदार वह खुद होंगी। मैं तो वैसे भी माँ को उनकी सहेली के घर रिश्ता लेकर भेजने वाला था। वह माँ की खास सहेली थी और उनकी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसका नाम पिंकी था और मुझे यकीन था कि माँ को इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ ना होगा, क्योंकि वह माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी और माँ की उनसे बहुत बनती थी। कई बार बातों ही बातों में मुझे माँ कह भी चुकी थी कि पिंकी मुझे बहू के रूप में बहुत प्यारी लगती है। उस वक्त मैं माँ को कुछ नहीं कहता और ना ही अपनी पसंद बताता। जब माँ खुद मेरा काम कर रही है तो मैं क्यों बोलूँ? लेकिन माँ ने साफ कह दिया था कि जब तक भाभी घर में है हमारे घर में कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसलिए मैं भी चुप था कि जब भाभी का मामला शांत हो जाएगा तो बात करूँगा। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और देखते ही देखते भाई की मौत के 6 महीने हो गए। लेकिन मुझे झटका तब लगा जब माँ का रूप एकदम से बदल गया। पहले जहाँ वह भाभी को एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर रही थी, ऐसे तो भाभी को घर में रहते हुए 6 महीने पूरे हो चुके थे। मैंने समझा कि शायद पापा की वजह से खामोश है। मैं भी खुश था कि भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं और देर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने माँ के सामने अपने रिश्ते की बात रख दी कि मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी सहेली की बेटी पिंकी से। आप अपनी सहेली से बात करो। मेरी बात पर माँ बिल्कुल चुप हो गई और फिर जो बोली उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। माँ ने कहा कि मैं अपनी सहेली से शादी की बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भाभी से शादी करो। माँ की बात सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया कि माँ यह बात कैसे कह सकती है। मैंने माँ से कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी भाभी से ही शादी करनी पड़ेगी।
जब माँ नहीं मानी तो मैंने यह बात पापा को बताई। पापा भी यह बात सुनते ही दंग रह गए। वह भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अचानक माँ को क्या हो गया है। पहले तो माँ भाभी को घर से निकालने पर तुली हुई थी, मगर अब जबरदस्ती मेरी शादी भाभी के साथ करवाने पर तुली हुई थी। फिर उन्होंने पापा को भी राजी कर लिया, लेकिन अब मुझे भाभी की शक्ल से नफरत होने लगी थी। वह मुझे वाकई मनहूस लग रही थी, जिन्होंने हम सबकी खुशियाँ खा ली थी। मैंने माँ को याद दिलाया कि अब मैं उनका इकलौता वारिस बचा हूँ और भाभी एक बांझ औरत है। अगर मेरी शादी भाभी से होगी तो आप कभी दादी नहीं बन सकती। माँ फिर मुझसे कहने लगी, तुम्हारी भाभी एक खास औरत है, उसकी शादी तुमसे हो गई तो समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। माँ की बात पर मैं दंग रह गया कि अचानक से यह पासा कैसे पलट गया। कल तक भाभी मनहूस थी, आज वह खुशकिस्मत कैसे हो गई। और फिर मेरे लाख इनकार करने के बाद माँ नहीं मानी, तो मैंने भाभी से बात की कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता था। पर भाभी कुछ नहीं बोली, ना ही माँ को मना किया। मुझे शक था कि जो सब हो रहा है वह भाभी की वजह से हो रहा है। उन्होंने कुछ माँ पर ज़रूर किया है। और फिर लाख इनकार करने के बाद भी मेरी शादी मेरी भाभी से करा दी गई। लेकिन शादी के बाद मैंने साफ कह दिया कि आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं कभी भी आपको बीवी की जगह नहीं दूंगा। लेकिन सब बड़े बेफिक्र थे कि शादी तो हो गई तो मैं मुट्ठी में आ जाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी कही बात सच की और अपनी भाभी को अपने कमरे और अपनी ज़िंदगी में घुसने तक नहीं दिया, बल्कि उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि मेरे कमरे में गलती से भी नहीं आना। वह भी मासूमियत का नाटक करते हुए खामोश हो जाती और कुछ नहीं बोलती, बल्कि घर के एक कोने में नौकरानी की तरह पड़ी रहती। कुछ दिनों के बाद ही मैंने दोबारा अपनी माँ से रिश्ते की बात की कि मैं एक शादी आपकी मर्जी से कर चुका हूँ तो दूसरी शादी आप मेरी मर्जी से करें। मेरी बात सुनते ही माँ ने बहुत गुस्सा किया, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं पिंकी से मोहब्बत करता हूँ। माँ ने कहा कि वह शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेगी। मैंने माँ से कहा कि मेरी नज़र में इस शादी की कोई अहमियत नहीं है। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को तलाक दे दूँगा। मैंने सोचा कि माँ मेरी बात पर डर जाएगी और सच में माँ मेरी बात सुनकर बहुत डर गई थी। उनका चेहरा लाल पड़ गया था और मैं उनका लाल चेहरा देखकर और शेर हो गया था। मैंने इस बात पर गौर नहीं किया कि भाभी को तलाक देने की बात पर माँ इतनी डर क्यों गई थी। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से माँ इतना डर रही थी। मेरी माँ जो पहले मेरी भाभी की दुश्मन थी, वह कैसे अचानक मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगी। इसके पीछे बहुत बड़ा राज था, लेकिन मैंने इस बात पर गौर नहीं किया, जबकि यह राज मेरी ज़िंदगी में तूफान लाने वाला था। मेरी बात सुनते ही माँ मेरी दूसरी शादी के लिए मान गई और फिर उन्होंने ना सिर्फ अपनी सहेली से बात की, बल्कि उन्हें मना भी लिया। और अपनी शादी के बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी बीवी को घर ले आया। मेरी भाभी यानी कि मेरी पहली बीवी रोज़ रात को मेरी दूसरी बीवी के लिए एक बेसन का लड्डू लाती और उससे कहती कि इसे खा लो, इससे तुम्हें जल्दी खुशखबरी मिलेगी। पिंकी भी खुशी खुशी वह लड्डू खा लेती थी, जबकि मैं अजीब नज़रों से अपनी पहली बीवी को देखता कि वह क्यों अपनी सौतन पर इतनी मेहरबान हो रही है। फिर मैंने यह महसूस किया कि जब मेरी बीवी वह बेसन का लड्डू खाती थी तो बिल्कुल अजीब सी हो जाती थी। उन सब से मैं परेशान था। शादी के बाद मेरी पहली बीवी पिंकी का बड़ा ख्याल रखती और पिंकी भी अपनी सौतन के साथ बातें करती रहती। दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। पिंकी अपनी सौतन से बातें करती लेकिन मुझसे बहुत ही चिढ़ती थी और खासकर जब वह बेसन का लड्डू खाती तो मेरे पास तक नहीं आती थी। रोज रात जब वह समझती कि मैं सो रहा हूँ तब कमरे में आती। उसकी इस हरकत से मैं बहुत परेशान हो चुका था और अब तो यकीन हो गया था कि यह सब मेरी पहली बीवी ही कर रही है। अभी मेरी दूसरी शादी को 1 महीने ही गुजरे थे कि एक दिन मेरी पहली बीवी अचानक बेहोश हो गई और यह देखते ही हम सब परेशान हो गए। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि हम उनसे पूरे घर के काम करवाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही मेरे अंदर तो खून खौलने लगा था कि मैं तो कभी उनके करीब नहीं गया तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने तो उसको छुआ भी नहीं था और वह माँ भी नहीं बन सकती थी। मेरी बात सुनते ही माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि इसके पेट में तेरी ही औलाद है।
अपनी औलाद को कौन इस तरह से कहता है? मैंने माँ को देखा कि वह इस तरह से कैसे कह सकती है। मैंने माँ को साफ कह दिया कि मैं इस गलत औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता। मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक का सुनकर मेरी पहली बीवी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और बोली कि मुझे तलाक नहीं दो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यह बच्चा आपका ही है। उसका यह कहना था कि मुझे और गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से घर चला गया, जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे। वह इस बच्चे के आने की खुशी मना रहे थे जो मेरा बच्चा था ही नहीं। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पहली बीवी की करतूत लोगों के सामने ला कर रहूँगा, ताकि शराफत का पर्दा हटे और सबके सामने उसका असली चेहरा आए। मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट उठाई और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहाँ जाकर दूसरे डॉक्टर से फाइल चेक करवाया और डीएनए टेस्ट करवाया। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह बच्चा तो मेरा ही था। मैं फाइल हाथ में पकड़े देख रहा था और उस पर लिखा सब कुछ बार बार पढ़ रहा था, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सच है। मेरा दिमाग घूमने लगा कि यह सब किसने किया। मैंने सोच लिया कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अपनी पहली बीवी के चेहरे पर चढ़ा असली चेहरा उतार कर रहूँगा और उससे सारी हकीकत पूछूंगा। मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था। मैं सीधा अपनी पहली बीवी के कमरे में जाने लग गया, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही थी तो मेरे कदम कमरे के बाहर ही ठहर गए। मुझे लगा कि मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जो हकीकत मेरे सामने खुली थी उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना घिनौना खेल। फिर पिंकी मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसकी बात पर मैंने उसे देखा, तभी मेरी माँ वहाँ आई और बोली, बेटा तुम यह कैसी बातें कर रही हो? जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी और उसने जो मेरे साथ किया वह मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने कहा कि तुमने अपनी पहली बीवी से ताल्लुक़ बनाए हैं, जबकि इन्होंने कहा था कि यह उनकी ज़िंदगी में नहीं है और वह इनके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो बस मैं भी इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। मैंने बिना देर किए उसे तलाक दे दिया। पिंकी मुझे देखती रह गई, क्योंकि उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसे तलाक दूंगा। लेकिन मुझे उससे अब घिन आ रही थी और मैं उसके साथ एक मिनट भी नहीं रह सकता था, इसलिए उसे तलाक दे दिया। वो रोते हुए कमरे से अपना सामान उठाने लगी, जबकि माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि अब मैं अपनी सहेली को क्या जवाब दूंगी, वह मेरा जीना हराम कर देगी। माँ की बात पर मैं रोते हुए चिल्लाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन सब चीज़ों से मेरी माँ अनजान थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा तो दिल करता है कि मैं अपनी पहली बीवी को भी तलाक दे दूं और आपको भी छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि आप सबने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है। मेरी माँ मेरी बात पर एकदम चुप हो गई, जबकि पिंकी भी मुझे देखने लगी। माँ ने कहा कि मैंने क्या किया है? तो मैंने माँ से कहा कि मुझे सब कुछ सच-सच बताइए कि यह सब क्यों किया? क्योंकि मैं आप लोगों की सारी बातें जान चुका हूँ। सारी हकीकत से पर्दा उठ चुका है। तो मेरी बात सुनते ही माँ रोने लगी और फिर मुझे सारी हकीकत बताने लगी। मेरे भाई और भाभी की शादी पसंद की थी, लेकिन भाभी को माँ पसंद नहीं करती थी। इसलिए भाई ने उसका फ़ायदा उठाया और अपनी कमाई भाभी के नाम कर दी। मेरी भाभी नहीं बल्कि भाई बाँझ थे और यह बात भाई को मालूम थी। इसलिए भाई ने भाभी को धमकाया कि अगर उन्होंने यह बात किसी को बताई तो तुम्हें तलाक दे दूंगा, सिर्फ इसलिए कि कोई उन पर सवाल ना करे। वहीं दूसरी तरफ भाभी बाँझ और मनहूस के ताने सुन रही थी। फिर एक और सितम उन पर टूट गया कि भाई का देहांत हो गया और माँ ने उसका कसूर भी उन पर ही डाला। एक रात जब माँ पानी पीने उठी तो भाभी के कमरे से आवाज़ सुनी। कमरे की तरफ गई और अंदर भाभी को रोता देख सारी हकीकत सुनते ही माँ के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और उन्हें अपना रवैया याद आ रहा था। वह अचानक से ऊपर वाले के कहर से डर गई थी और भाभी से अपने किए की माफ़ी मांगी और बहुत रोई। फिर उन्होंने फैसला किया कि मुझसे उनकी शादी कर देगी। लेकिन फिर जब मैंने पिंकी से शादी की शर्त रखी कि मैं पहली बीवी को तलाक दे दूंगा, तो वह मजबूर हो गई और उन्होंने अपनी सहेली से मेरे रिश्ते की बात की तो उनकी सहेली ने साफ इनकार कर दिया था, पर माँ ने उन्हें मना ही लिया। लेकिन रिश्ता होने के दूसरे दिन पिंकी माँ से मिलने आई और माँ को बताया कि वह किसी और से मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। उसकी बात सुनते ही माँ परेशान हो गई और फिर उन्होंने पिंकी को समझाया कि अभी वह शादी कर ले, कुछ वक्त में हालात बेहतर होंगे तो तुम तलाक ले लेना। तलाक के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी उससे कर देगी, वरना कभी उस गरीब लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो जिसको पसंद करती थी वह गरीब था
और उसकी माँ उसकी शादी उस लड़के से हरगिज़ नहीं कराना चाहती थी। पिंकी ने माँ की बात मान ली, जबकि माँ ने यह सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो ये उस लड़के को भूल जाएगी और कुछ दिन गुजारने के बाद वह रिश्तों को स्वीकार कर लेगी। वहीं पिंकी ने भी मुझसे इस रिश्ते को लेकर कुछ वक्त मांगा, जो मैंने उसे दे दिया। और रात को वह मेरे सो जाने के बाद कमरे में आती थी। दरअसल वह अंधेरे में लौटने वाली पिंकी नहीं, बल्कि मेरी पहली बीवी होती थी। और यह भी मेरी माँ की ही साजिश थी, क्योंकि पिंकी मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी और वह मेरी पहली बीवी से मेरा संबंध मजबूत करना चाहती थी, औलाद के जरिए। फिर सुबह होते ही पिंकी अपने कमरे में और पहली बीवी अपने कमरे में चली जाती। पिंकी को इस रिश्ते को स्वीकार करना गवारा नहीं था, क्योंकि वह मेरी शादी में होते हुए भी खुद को किसी और की अमानत मानती थी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर अपना बच्चा देखकर मैं पत्थर की तरह खड़ा रह गया था। लेकिन जब घर वापस आया तो माँ और मेरी पहली बीवी पिंकी को समझा रही थी कि वह तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी यूं खराब ना करे। पर वह फिर भी वहाँ अपनी मोहब्बत का इजहार किसी गैर मर्द के लिए कर रही थी, जो मेरी इज्जत को गंवारा नहीं था। मैंने उसे तलाक दे दिया। मैं सबसे नाराज़ था। मेरी माँ भी परेशान थी। पिंकी जा चुकी थी और उस लड़के से शादी भी कर चुकी थी। 9 महीने बाद मेरे घर बेटी पैदा हुई। उसे देखते ही मेरा दिल नरम पड़ गया और मैंने अपनी पहली बीवी को स्वीकार कर लिया। अब मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि वह एक अच्छी और प्यारी बीवी है। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।